Hello everybody. So let's continue with chapter number 6, that is staffing, and today's topic is staffing as part of human resource management. As usual हम NCERT को ही अपना बेस बना रहे हैं. NCERT की ही PDF फाइल है मेरे पास में जो कि मैंने साइट से डाउनलोड की थी, CBSE की साइट से. और NCERT से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ कीवर्ड्स हैं जिससे हमको टॉपिक को समझने में और एग्जाम टाइम में टॉपिक को आइडेंटिफाई करने में भी आसानी रहती है. ठीक है. सो स्टाफिंग एज पार्ट ऑफ HRM. तो इनको समझने के लिए पहले स्टाफिंग और HRM दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं. देखो, स्टाफिंग क्या होता है, एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल लोगों को हायर करते हैं. वी रिक्रूट देम, वी सेलेक्ट द मोस्ट suitable candidates, we place them at the correct positions and then train them so that they can perform for the organization up to their best. Okay, तो staffing एक process है. वहीं HR मैनेजमेंट असल में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एक अलग डिपार्टमेंट है. मैं वापस बोल रहा हूँ, स्टाफिंग असल में एक फंक्शन है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है. क्योंकि आप इसको ऐसे समझें कि जब ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ी हो जाती हैं तो उनको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स ढूंढ के लाते हैं. तो वो लोग होते हैं HR वाले. ठीक है. कभी सुनना आप अपने पेरेंट्स की या अपने आसपास में किसी के फैक्ट्री हो तो उनसे आप पूछना ये HR क्या होता है, तो वो आपको बताएंगे HR एक अलग डिपार्टमेंट होता है. ठीक है. चलिए हम भी एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर. असल में क्या होता है, स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक जेनेरिक फंक्शन की तरह से काम करता है. नाउ व्हाई इट इज टर्म्ड एज ए जेनेरिक फंक्शन, क्योंकि हमको बाकी के दूसरे फंक्शंस जैसे प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग या डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग से बिल्कुल अलग काम करना होता है. दिस इज समहाउ related to other functions, लेकिन ये एक complete different function है because you need to find out the most suitable candidates, place them and then train them. तो ये एक अलग कैटेगरी के काम हो रहे हैं, इसीलिए हम स्टाफिंग को एक जेनेरिक फंक्शन कहते हैं, बेसिक एक फंडामेंटल फंक्शन कह सकते हैं. तो हम ये समझ लेते हैं कि असल में एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. जैसे मान लो परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स है, मार्केटिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, फाइनेंस है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट को अपने अपने वर्कर्स ढूंढने होते हैं. आप ऐसा मान के चलिए कि परचेज डिपार्टमेंट को जो वर्कर चाहिए वो परचेज वाला ही तो समझेगा, मार्केटिंग के लिए जो बंदा चाहिए वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड ही समझेगा. तो हर डिपार्टमेंट को अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्कर्स ढूंढने होते हैं और फिर उनको सही जगह प्लेस करना होता है, उनको ग्रूम करना होता है यानी ट्रेनिंग देना होता है और उनसे बेस्ट आउटपुट लेने की कोशिश करनी होती है. तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन साइज में छोटी है तब तो ये सारी एक्टिविटीज एक डिपार्टमेंट खुद करेगा क्योंकि उसको एम्प्लॉइज से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज खुद करनी होंगी. छोटी फर्म है, फॉर एग्जांपल वहां पर 3 ही डिपार्टमेंट है, मान लो परचेज, प्रोडक्शन और मार्केटिंग. तो अब वहां पर छोटी फर्म है, हार्डली 50-60 लोग काम कर रहे होंगे, तो डिपार्टमेंट्स के अंदर भी कम कम लोग होंगे, तो हेड्स जो होंगे वो इजीली इन कामों को, स्टाफिंग वाले जिसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट वगैरह आ जाते हैं, उनको हर डिपार्टमेंट खुद अपने आप से परफॉर्म कर पाएगा. लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन साइज में बड़ी हो जाए तो उनको एक अलग डिपार्टमेंट लेना पड़ेगा जिसका नाम है HR डिपार्टमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. तो ये डिपार्टमेंट एक ऐसा स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होगा जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्कर्स ढूंढ के लाएगा. आप ऐसा समझो, कभी एक ऐड आता है न्यूज़पेपर में, उसमें ऐसा लिखा रहता है रिक्वायर्ड परचेज डिपार्टमेंट ऑफ AKS लिमिटेड रिक्वायर्स 10 पीपल. सिमिलरली उसी फर्म AKS लिमिटेड का ही मार्केटिंग वाला भी ऐड लगा रहा है कि उसको 10 जने चाहिए, AKS लिमिटेड का ही प्रोडक्शन वाला ऐड लगा रहा है कि उसको 10 जने चाहिए. तो हर डिपार्टमेंट अगर ऐड लगाएगा और फिर 10-10 लोगों को इकट्ठा करेगा, फिर उसके बाद में
उनको ये सारे काम करने होंगे, तो आप ये सोचो कि छोटी फर्म में तो चल जाएगा, लेकिन अगर फर्म बड़ी होगी तो कैसे पॉसिबल होगा? क्यों? कि फिर परचेज, प्रोडक्शन और मार्केटिंग वाले केवल लोगों को ढूंढने में रह जाएंगे, तो फिर एक्चुअली प्रोडक्शन का काम कब करेंगे, या परचेजिंग का या मार्केटिंग का काम कब करेंगे? यानी अपना अपना कोर एक्टिविटी को वो कहीं इग्नोर कर देंगे। तो इससे बचने के लिए हम एक अलग डिपार्टमेंट बना लेते हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इंटरेस्टिंग है ना? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का मतलब ही होगा ऐसे लोगों को ढूंढना जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। ठीक है? तो अब यहां पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट is done by human resource department, of course. So human resource management performs the staffing function for the organization, and this is why this concept is saying staffing is a part of human resource management. I repeat, यहाँ पर human resource management का डिपार्टमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टाफिंग कर रहा है, इसीलिए स्टाफिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ एचआर मैनेजमेंट। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। और यहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट के फंक्शंस भी बता रखे हैं। जैसे एचआर डिपार्टमेंट क्या क्या काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सिर्फ लोगों को ढूंढना ही तो नहीं होगा। वैसे ये पहला ही काम है, रिक्रूटमेंट मींस सर्चिंग द क्वालिफाइड पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, देन एनालाइजिंग जॉब्स, collecting information about the jobs to prepare job descriptions। एक्चुअली क्या होता है, कितने लोग चाहिए, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में एग्जांपल दिया था कि अगर हमको टीचर्स की रिक्वायरमेंट है तो हम पहले पता लगाते हैं कि कितनी क्लासेस में से कितने टीचर्स छोड़ के गए और कितनी क्लासेस में और टीचर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये सारी चीजें एचआर डिपार्टमेंट परफॉर्म करेगा। आप इसको ऐसे ही समझे ना, चलिए स्कूल तो छोटी जगह है, लेकिन बड़ी फर्म्स में परचेज डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, प्रोडक्शन में कितने चाहिए, मार्केटिंग या फाइनेंस में कितने चाहिए, तो उन लोगों को कौन कौन से जॉब्स देने हैं उनका पूरा डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करते हैं, और फिर मतलब उसके अंदर सारा एनालिसिस करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जॉब का डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करते हैं और फिर रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं। इसके अलावा दे डेवलप कॉम्पनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। कॉम्पनसेशन यानी सैलरी या वेजेस से रिलेट कर सकते हैं, हालांकि कॉम्पनसेशन थोड़ा सा एडवांस्ड वर्ड है, लेकिन यहाँ अभी हम इसको एज अ सैलरी या वेज ही देख रहे हैं। और इंसेंटिव प्लान जैसे मान लो बोनस हो गया या कोई इंक्रीमेंट हो गया या इस तरह का कोई भी बेनिफिट अगर फर्म अपने एम्प्लॉयज को देना चाहती है तो वो सारा डिजाइन भी एचआर मैनेजमेंट करेगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड करियर ग्रोथ, ये एम्प्लॉयज के ग्रोथ के लिए अच्छा सा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम भी प्रिपेयर करेगा। आपको याद होगा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग का थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था सक्सेशन प्लानिंग, यानी कि हम अपने वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को ऐसे तैयार करते हैं कि वो फ्यूचर में हमारे लिए एक सुटेबल मैनेजर बन जाते हैं। तो उनके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, वो भी एचआर डिपार्टमेंट बनाएगा। देन दे मेंटेन लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस। आपने देखा होगा या सुना होगा वर्कर्स ऐसे यूनियन बना लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बोलने लग जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो एंड काइंड ऑफ। तो उनके साथ प्रॉपर्ली बात करना, वर्कर्स की डिमांड्स क्या हैं उनको मैनेजमेंट तक पहुंचाना, तो ये काम भी एचआर मैनेजमेंट करेगा। दे हैंडल द ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स ऑफ द वर्कर्स। सी वी स्टार्टेड विद द पॉइंट कि एचआर डिपार्टमेंट टेक्स केयर ऑफ recruitment, selection, placement and training and development of the workers in the organization. So the workers will tell their grievances, will give their complaints to the HR people only, क्योंकि उनके सामने वही लोग आए थे उनको नौकरी देने के लिए। Then providing for social security and welfare of employees। यहाँ एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल कोट करूंगा। आजकल बहुत सारी फर्म्स के अंदर विमेन सेफ्टी के लिए अलग से सेल्स बनाए जाते हैं या एक अलग डिपार्टमेंट काम करता है, तो जनरली विमेन सेफ्टी डिपार्टमेंट भी एचआर मैनेजमेंट के अंडर आएगा। तो आप इसको एज एग्जांपल देख सकते हो कि लोगों की सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर का काम भी एचआर डिपार्टमेंट देखता है। एंड देन डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉसूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशंस। तो यहाँ पर अगर मान लो कि कंपनी के ऊपर किसी वर्कर ने केस कर दिया,
फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाता है, वर्कर्स का एक्सीडेंट हो जाता है, मान लो कि किसी का हाथ कट गया, मशीन में आ गया, कंपनी ने उसको अपनी तरफ से कुछ पैसा दे दिया और फ्री कर दिया, लेकिन अब वर्कर का तो घर कैसे चलेगा? तो वर्कर ने केस कर दिया कंपनी के ऊपर कि हमको तो 50 लाख रुपए चाहिए, हमारे घर से किसी को नौकरी भी दिलाओ और फिर हमको एक घर भी दिलाओ। और वर्कर ने तो अपनी सारी डिमांड्स रख दी, लेकिन अब उसमें से कौन सी डिमांड सुटेबल है उसको डिसाइड एचआर डिपार्टमेंट करेगा। और मान लो वर्कर ने इस मामले में केस कर दिया, कोर्ट तक ले गया, तो एचआर मैनेजमेंट ही कोर्ट में कंपनी के बिहाफ पे उन वर्कर्स के खिलाफ केस फाइट करेगा। जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो अलग बात है, लेकिन एचआर मैनेजमेंट जाएंगे, एचआर मैनेजर या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, वो उस केस के लिए एचआर आई मीन कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में। सो ये फंक्शंस ऑफ एचआरएम पढ़े हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम, ये हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टली नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। थैंक यू सो मच।